तो दोस्तों सैन डीएलएम ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 310 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 444 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 303 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट है, 2% के आसपास की गिरावट है। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि इनके जो बिजनेस होते हैं मोस्टली डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है ये। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके बिजनेस को आपको साल दर साल चेक करना रहता है। जितने भी डिफेंस वाली कंपनी है उनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें एक बड़ी गिरावट कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको देखने को मिला। इस नंबर के बाद मुझे लगता है कि डर भी लग रहा है कि हो सकता है सारे डिफेंस कंपनी के भी नंबर आपको कमजोर रेवेन्यू के मामले में देखने को मिल सकते हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 296 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 436 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 292 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। क्योंकि जितना रिवेन्यू गिरा है उसी हिसाब से कंपनी ने खर्चे को भी कंट्रोल किया है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 32 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 11 करोड़ के आसपास। जबकि अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 11 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर लगभग 2 से 3% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमें क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा देखना नहीं रहता है, हमें साल दर साल चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि 35% के आसपास की रिवेन्यू गिरावट होने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट 3% बढ़ता हुआ देखने को मिला। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि एक एक्सेप्शनल आइटम या कंपनी के टैक्स वैक्स कुछ नहीं, मतलब कंपनी के खर्चे कंट्रोल होने की वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 5 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 39 पैसे। अभी देखें तो 1 रुपये 42 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स है, आप कह सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन रेवेन्यू भी तो गिर रहे हैं, वो भी छोटा मोटा नहीं, 35% के आसपास। तो एक बड़ी गिरावट आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो थोड़ा सा निगेटिव भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट पता नहीं रेवेन्यू के ऊपर रिएक्ट करेगा या प्रॉफिट के ऊपर। मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, प्रॉफिट अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।